ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 11/7/2024। मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर: संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाएमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती। गायन भी है, चढ़े तो चाखे अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देही अभिमानी? आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। दूसरी पॉइंट: इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। तीसरी पॉइंट: जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भक्का दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। चौथी पॉइंट: अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। पांचवी पॉइंट: तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरों में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता है। गर्भ में सुस्त ही सुन रहते हैं। सातवीं पॉइंट: सतयुग है सुखधाम, कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी काग विष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते। आठवीं पॉइंट: एक भी बात नहीं होती है, सतयुग तो होकर गया है ना। अभी है संगम युग, बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष हमने क्या क्या जन्म लिए हैं। नवीं पॉइंट: बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे, धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं। 10वीं पॉइंट: यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रू जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रू प्रजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही? आंखें सिविल रही, देह अभिमान बस कौन सा पाप हुआ? दूसरी पॉइंट: बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सत्यता की आठर्ती को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। स्पष्टीकरण: आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी आठर्ती का नशा रहे तो यह सत्यता की आठर्ती हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी
ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भरता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन आज बाबा ने दिया, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति।